ओके। हमने यहाँ तक इंटीग्रेशंस की हुई थी। अभी हम फायरबेस मतलब ये हमारे पास जो एंड्रॉयड वाला काम था, इस साइड पे जो काम था, ये जितना भी काम था हमने कर दिया था। ठीक है। ये एक एक चीज़ हमने ये रेड मैंने इस वजह से किया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा और भी ऑप्टिमाइज करता हूँ। कि अगर हमने ये वाला मतलब प्रोजेक्ट बिल्ड डॉट ग्रिडल में हमने सेटिंग डॉट ग्रिडल में हमने अगर ये लाइन डाली तो इसकी फिर ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बाकी हमने ये वाले एप्लीकेशन लेवल बिल्ड डॉट ग्रिडल फाइल और मैनिफेस्ट में भी हमने ये सारे काम कर दिए हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे फायरबेस नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन एप्पल। ठीक है। अब अगर आप लोग मतलब ये एंड्रॉयड के लिए तो सारी सेटिंग हो गई, एंड्रॉयड में तो बस ये चीज़ें काम करेगी। अभी अगर आप लोग मतलब iOS पे सेटिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग चाहते हैं कि एप्पल पे भी आप लोगों को नोटिफिकेशन रिसीव हो, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फ्लो जो है ना, मतलब स्टेप्स जो है ना, वो भी आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने पहले काम क्या करना है कि आप लोगों ने एप्पल डेवलपर जो ये वाला सोर्स मतलब लिंक है ना, एप्पल डेवलपर प्रोग्राम, इसमें आप लोगों ने लॉगिन होना है। ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आ गया, मेरे पास यहाँ पे आ गया मैं। फिर इसके बाद जो है ना सर्टिफिकेट में आना है, फिर आइडेंटिफायर एंड प्रोफाइल एंड कीज में आना है। ठीक है। हम यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे मतलब ये इनिशियली हमारे पास यहाँ पे ये वाला फ्लो होगा। ठीक है। यहाँ पे हम अगर हम developer.apple.com अकाउंट में हम आएंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास सर्टिफिकेट का ऑप्शन होगा। तो इस पे हम क्लिक करेंगे और ये आप लोगों के पास ऐप स्टोर होगा, तो तब आप लोग मतलब ये चीज़ें अवेल कर सकते हैं। और उसके लिए जो है ना आप लोगों के पास ऐप स्टोर अकाउंट जो है ना वो ज़रूरी है। अगर आप लोग अपनी एप्लीकेशन में जो है ना, वैसे अगर कोई एप्लीकेशन ऐप स्टोर पे लाइव जाएगी तो जाहिर सी बात है, तो ऐप ऐप स्टोर अकाउंट होगा तो फिर आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी। तो आप लोगों ने आना है यहाँ पे की में। लेकिन एक चीज माइंड में रखिए कि आप लोगों के पास दो ऑप्शंस होते हैं कीज क्रिएट करने का। ठीक है। तो मतलब फाइल दो आप लोगों के पास होंगी। मतलब अब मुझे आइडिया नहीं है कि हम यहाँ पे एक और भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ। मैं उसको नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल टेस्टिंग। लेकिन ये फिर डिलीट भी होती है कि नहीं होती है, या हम एक दफ़ा पहले ये भी कंफर्म कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि रिवोक का ऑप्शन होता है, रिवोक में फिर डिलीट का ऑप्शन होता है कि नहीं होता है। लेकिन फिर हम एक न्यू की भी क्रिएट कर लेते हैं, हो सकता है। देख भी लेंगे। कोड बस्टर APNS की हमने ये नाम दे दिया। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ये नाम जो है ना, आ, मैं अपने पास जो है ना इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। फिर यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पास कंटिन्यू का ऑप्शंस। और यहाँ पे हम एप्पल पुश नोटिफिकेशन को एनेबल करेंगे। ठीक है। दिस मस्ट बी हैव इन्वायरमेंट इन टाइप कॉन्फ़िगरेशन। अब एप्पल पुश नोटिफिकेशन हमने एनेबल कर दिया। अब ये कहते हैं कि आपने कॉन्फ़िगरेशन भी करनी, तो कॉन्फ़िगरेशन में हम देखते हैं सेंड बॉक्स पर प्रोडक्शन एंड सेंड बॉक्स हमने करना है, या प्रोडक्शन के लिए हमने करना है। सेंड बट बॉक्स एंड प्रोडक्शन दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका टाइप हमारे पास टीम स्कोप होगा, तो हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया। इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको रजिस्टर कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आ गए हैं। ठीक है। एक तो हमारे पास यहाँ पे की आ गई। ठीक है। इसको मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ। कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसका नाम जो है ना, बल्कि ये सारी चीज़ें मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे इस फाइल को मैं डाउनलोड करके कहीं पे मैं स्टोर भी कर लेता हूँ, क्योंकि ये फाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये मैं फिलहाल अपने पास डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे आके जो है ना, यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है। मेरे पास ये आ गया। अभी मैंने क्लोज कर दिया, मेरे पास यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई है। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हमने क्या करना है, और ये रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए आप लोगों ने ये सेटिंग करनी होगी। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं फायरबेस में। अब यहाँ पे हमने फायरबेस ऑथ की जो है ना, मतलब हमने APNS सर्टिफिकेट मतलब की जो है ना, हमने वो करनी है। ठीक है। अब हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि उस फाइल को हमने यहाँ पे
वो करना है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक की रिक्वायर्ड है। मतलब की रिक्वायर्ड है, तो की को हम यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं। ये की हमारे पास आ गई, हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। और यहाँ पे हमारे पास एक आ, एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ आ, हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे जस्ट 1 मिनट। तो यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ टीम आईडी भी मैंने कॉपी करनी है। टीम आईडी तो वो भी मुझे रिक्वायर्ड होती है, और वो टीम आईडी मुझे मतलब ऐप स्टोर में अपने सेटिंग्स ही मिल जाएगी। मतलब ऐप स्टोर में आप लोगों के पास इजीली, अगर आप लोग सर्च भी करेंगे ना, तो आप लोगों को इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैं शेयर फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। आप लोगों को फायरबेस, ओ सॉरी, ये नज़र आ रहा है कंसोल, फायरबेस कंसोल। काइंडली एक बंदा कंफर्म कर लें। ओके। अच्छा, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास की टीम आईडी होगी। टीम आईडी आप लोग जो है ना अपने डेवलपर सेटिंग से जो है ना आप लोग गेट कर सकते हो। तो ये हमने अपलोड कर लिया हम। तो ये वाली सेटिंग थी, ये हमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ये हमने ये पहला वाला हमने क्या करना था। ओ, ये तुम्हें, इसको हम डिलीट कर लेते हैं एक दफ़ा, 1 मिनट हम। नो डेवलप, अच्छा ये डेवलपमेंट है और ये प्रोडक्शन है, तो हम अभी फ़िलहाल डेवलपमेंट के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, अ, हम ये दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। कि हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और ये डेवलपमेंट हमारे पास आ गया है। सॉरी टीम, तो हम यहाँ पे फाइल भी अपलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है कि हमने प्रोडक्शन और डेवलपमेंट दोनों के लिए हमने करना है। तो हम दोनों के लिए सेम फाइल, क्योंकि हमने उधर जो ऑप्शन अवेल किया था ना, वो प्रोडक्शन और डेवलपमेंट दोनों के लिए किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए, तो हमने ये वाली सेटिंग कर दी है। अब हम फाइल में जाते हैं, हम चेक कर लेते हैं। देखो, आप लोगों को अगर डेवलपर पीएनएस सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशंस की जो है ना आप लोगों को रिक्वायर्ड होती हैं, तो उधर से आप लोगों को मैंने बता दिया था कि एप्पल अकाउंट में जाएंगे आप लोग। अ, उधर से जो है ना डेवलपर सेक्शन में मतलब उधर आप लोग फाइल पे क्रिएट करेंगे सर्टिफिकेट। कीज पे क्लिक करके जो है ना आप लोग उधर जो है ना नेम देंगे, तो आप लोगों के पास एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और फाइल के बाद आप लोगों को की भी मिल जाएगा, और की, फिर इसके सॉरी की आप लोगों के पास मिल जाएगी। और इसके बाद जो है ना आप लोगों को टीम आईडी जो है ना वो एप्पल डेवलपर अकाउंट की मेंबरशिप से आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, और आप लोगों को एक की आईडी, मतलब इन द फॉर्म ऑफ .p8 के फॉर्मेट में आप लोगों ने जस्ट वो फाइल जो है ना डाउनलोड करनी है, और की जो है ना वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये तीन चीज़ें आप लोगों ने अपने पास स्टोर करनी है। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने अपने पास स्टोर करनी है। क्योंकि ये बार बार मुझे तो ये लग रहा था कि हम दो फाइल्स मैक्सिमम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन और भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला काम हमारे पास हो गया। तो हमने फायरबेस के साथ मतलब जो डेवलपर से चीज़ें हमने डाउनलोड की थी वो भी हमने कर दी। अब हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, सर्टिफिकेशंस के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि हमने एनएस ट्रांसपोर्ट, हमने ये वाली चीज़ें हमने डाली थी या नहीं डाली थी, हम ये चेक कर लेते हैं। आई थिंक हमने कल पुट की हुई थी, ये चीज़ें हमने पुट कर दी थी। ठीक है, ये वाली लाइब्रेरीज भी हमने पुट कर दी थी। और हमने यहाँ पे मतलब एक कमांड भी कि हमने अगर ये लाइब्रेरी पुट करनी तो हम किस तरह वो ऐड कर सकते, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं लाइक। हम इस तरह मतलब टर्मिनल में ये कमांड जो है ना अगर हम ऐड करेंगे ना, लाइब्रेरी का हमें वर्जन नहीं पता, तो हम यहाँ पे टर्मिनल में आ जाएंगे। तो टर्मिनल में हम ये कमांड ऐड करेंगे, तो अगर हमारे पास ऐड नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे prospect.yaml में हमारे पास ऐड हो जाएगी। तो ऑलरेडी हमने ऐड की हुई, तो इसकी हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमने अभी हम मेन डॉट डॉट में जाते हैं, इस ये लाइन को हम वो कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे हमने ये वाली लाइंस हमने डाली हुई। अगर हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें इनिशियलाइज करनी है ना, जिस तरह हमने फायरबेस इनिशियलाइज किया हुआ, या हम और कोई चीज़ लोकलाइजेशन इनिशियलाइज करते हैं, तो इसके लिए हमें ये लाइंस रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो ये लाइंस हमने पहले डाल दी हैं, फिर इसके बाद जो है ना हमने फायरबेस इनिशियलाइज कर दिया। बाकी मतलब हम यहाँ पे अगर डिफ़ॉल्ट रखें तो वो खुद ही मतलब उसके अकॉर्डिंग, अगर हम वेब पे रन करेंगे तो वो वेब वाला एप्लीकेशन के कीज़ और वो चीज़ें उठाता है। अगर हम एंड्रॉइड पे रन करें या iOS पे रन करें, तो वो डिफ़ॉल्ट ये ऐप आईडी ये वाले ऑप्शन जो है ना वो डिफ़ॉल्ट ही उठाता है, तो हमें ये पुट करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। अब हम आते हैं मेन डॉट डॉट में। मेन डॉट डॉट में हम यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे हमें एक यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला फंक्शन हम, और इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको कॉल कर लिया। अब ये देखो, इसको हमने नाम दे दिया, और यहाँ पे हमारे पास रिमोट एप्लीकेशन, तो इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे मतलब ये एक फंक्शन हमने बना दिया, ठीक है। और इस फंक्शन को हम यहाँ पे मतलब जो मेन डॉट डॉट फाइल है ना, उसके ऊपर जो है ना हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये फाइल हम यहाँ पे काम कर लेते हैं, इसको हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे हमने ऊपर टॉप पे रख लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने फायरबेस मैसेजिंग डॉट ऑन बैकग्राउंड हमने ये वाला फंक्शन कॉल कर लिया। अब जब भी हमारे पास नोटिफिकेशन आएंगे ना, तो हमारे पास अगर एप्लीकेशन क्लोज भी होगी ना ऑन बैकग्राउंड हैंडलर, तो फिर भी हमारे पास, ये देखो हमने यहाँ पे फायरबेस को इनिशियलाइज कर दिया है, तो ये कब कॉल होता है, ये हमारे पास तब कॉल होता है जब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं। लेकिन हमारे पास ये तब कॉल होगा फायरबेस नोटिफिकेशन जब भी हमारे पास बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रनिंग फॉर्मेट में नहीं है। तो जब भी हम मतलब एप्लीकेशन हमारे पास नोटिफिकेशन ये बैकग्राउंड पे भी फायरबेस को इनिशियलाइज रखता है। तो जब भी हमारे पास मतलब नोटिफिकेशन रिसीव होगी, तो इस से जो है ना हम इस पैरामीटर से जो है ना हम डेटा गेट कर सकते हैं, तो हमारे पास वो नोटिफिकेशन के लिए फायरबेस इनिशियलाइज हो जाता है बैकग्राउंड पे, ठीक है। ये दो काम हमने कर लिए। अम, यहाँ पे हम कुछ और काम भी कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे नेविगेटर की जो है ना, अच्छा हम यहाँ पे एक नेविगेशन की हम क्रिएट कर लेते हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम क्यों क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक की क्रिएट कर दी, नेविगेटर स्टेट। नेविगेटर स्टेट क्या काम कर लेता है कि हम किसी भी स्टेट को एक की असाइन कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे तो नहीं होगी, क्योंकि यह तो हमारे पास वो है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे भी की है, ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास की है, तो ये वाली की जो है ना हम यहाँ पे असाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास हर विजिट्स के अंदर हमारे पास एक की होती है। हम यहाँ पे आते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं स्केपफुल को हम देखते हैं, तो इसमें भी हम की पास कर सकते हैं। पेडिंग को हम देखते हैं, तो इसमें भी हम की पास कर सकते हैं। तो ये मतलब हम हर एक विजिट को हम की असाइन कर सकते हैं। अब की का बेसिकली मेन काम क्या होता है, देखो, और भी ज्यादा काम हो सकते हैं, लेकिन हम जब ऑटो टेस्टिंग करते हैं ना, मतलब कुछ इस तरह के टूल्स होते हैं जो आपकी एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली टेस्ट कर लेते हैं, आप कोड प्रोवाइड करते हैं और वो खुद ही पूरा टेस्ट कर लेते हैं। तो कहीं पे भी मसला होता है ना, तो उस मसले को हम इस की बेस पे मतलब वो गेट कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे किस तरह मतलब वो की देनी है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने की दे दिया, और यहाँ पे हम यहाँ पे वैल्यू की हम दे देते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ भी मतलब वो कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बताता हूँ, ओटीपी वेरिफिकेशन स्क्रीन, ओटीपी वेरिफिकेशन स्क्रीन, मेन पेडिंग, कोई भी हमने काम दे दिया। अब उधर अगर इस पेडिंग में कोई मसला आ गया ना, तो वो इस की को वो डिटेक्ट करेगा हम, और इस की बेस पे आपको बताएगा कि आपका इशू कहाँ पे है। क्लियर है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे कुछ हैंडलिंग भी करनी, तो हम यहाँ पे इस की बेस पे भी हम हैंडलिंग कर सकते हैं। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे एक की बनाई है, ये वाली की, और हमने इसको असाइन की, मटेरियल ऐप को हमने यहाँ पे एक की असाइन कर दिया है। इसको हम स्टेटलेस से जो है ना स्टेटफुल कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक की बन गई स्टेटफुल विजेट में। हमारे पास यहाँ पे हम इस की को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे असाइन कर दिए, ठीक है। ये वाली की हमने असाइन कर दी है। अब हमारे पास यहाँ पे हमने एक इनिट स्टेट जो है ना वो कॉल करना है। ये क्या काम करते हैं, देखो, हम जब एप्लीकेशंस को क्रिएट करेंगे ना, सॉरी नोटिफिकेशन हमारे पास आएगी ना। अभी नोटिफिकेशन का मोस्टली काम तो हमारे पास आई थिंक हो गया है, लेकिन एक चीज हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। हैंडलिंग को हम बाद में कर लेते हैं, अभी हम फिलहाल iOS के लिए सिर्फ रजिस्टर कर लेते हैं। एंड्रॉइड वाला सारा काम हो गया है। आज के लेक्चर में हम सारी सेटिंग जो है ना iOS वाली कर रहे हैं। कि iOS के लिए मतलब दोनों के लिए कल इंटीग्रेशन हो गई, लेकिन iOS के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो है ना चीजें होती है जो आपको मतलब एक्स्ट्रा से करनी पड़ती हैं। वो इसलिए ताकि आप लोगों को स्टेप पता हो, कल को आप लोग इंटीग्रेट भी करते हैं ना, तो आप लोगों को एटलीस्ट पता होगा। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। हमने फायरबेस नोटिफिकेशन हैंडलिंग का नाम दे दिया हम, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको, ठीक है, हमने ये वाला क्लास क्रिएट कर दिया। इसमें हम एक क्या नाम है,
इस क्लास में हमने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन का हमने एक वो बनाना है, ठीक है। ये वाला मैं कॉपी करके जो है ना यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया कि फायरबेस नोटिफिकेशन, अब ये जो है ना ये रिक्वेस्ट परमिशंस है, ठीक है। ये सेटिंग है, नोटिफिकेशन सेटिंग। अब ये क्या कर लेता है कि ये मतलब एप्लीकेशन हम जब इंस्टॉल करेंगे ना तो हमारा एप्लीकेशन जो है ना हमसे कुछ परमिशन मांगेगा कि आपने अलर्ट मतलब रिक्वेस्ट फायरबेस मैसेजिंग की नोटिफिकेशन जो है ना आपने उसको अलर्ट को अलाउ करना है या नहीं करना है। अनाउंसमेंट फॉल्स करनी है, बेज हमारे पास ट्रू होगा, कार प्ले, क्रिटिकल अलर्ट, प्रोविजनल साउंड। तो ये कुछ चीज़ें हम मतलब अपने हिसाब से जो है ना परमिशन हम सेट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट परमिशन है। ये परमिशन हमारे पास होंगी रिक्वेस्ट की। ये हमारे पास फोरग्राउंड, फोरग्राउंड हमारे पास क्या होती है कि जब हमारा एप्लीकेशन क्लोज होता है ना तो वो हमारे पास फोरग्राउंड में होता है या बैकएंड पे होता है, मतलब ओपन नहीं होता है। तो फोरग्राउंड, तो इसके लिए भी हम ही यहाँ पे कुछ परमिशंस रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये यूजर से हम वो करते हैं। और यहाँ पे हम मतलब सेटिंग के लिए, नोटिफिकेशन की सेटिंग के लिए रिक्वेस्ट परमिशंस हम यहाँ पे वो करते हैं। अब ये वाला फंक्शंस क्या काम कर लेता है, ये यूजर से जो है ना मतलब नोटिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है ओनली ऑन आईफोन। एंड्रॉयड पे नहीं, एंड्रॉयड पे अलग से होती है। एंड्रॉयड पे हमारे पास नोटिफिकेशंस के लिए कोई इस तरह की परमिशंस नहीं होती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन परमिशन सेट कर दी, किस चीज किसके लिए, आईओएस के लिए। और हमने यहाँ पे उसको कॉल भी कर लिया, तो हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ये देखो हमारे पास ये वाला काम तो हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे काम कर लेते हैं कि इसको मैं रियल डिवाइस पे रन करता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे रियल डिवाइस पे मैं रन करता हूँ। अब ये देखो यहाँ पे मैंने अपने एप्लीकेशन की मैंने एक कॉपी ली है। मैं आप लोगों के साथ खैर शेयर कर लेता हूँ। नोटिफिकेशन में भी अलाउड। अब यहाँ पे मेरे पास ये आ गया, मैं खैर यहाँ पे आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। जैसे ही मैं एप्लीकेशन रन करूँगा ना, मैं यहाँ पे आप भेज देता हूँ। यहाँ पे मुझे वो स्क्रीनशॉट जो है ना वो आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये जब भी मैं एप्लीकेशन रन करूंगा ना तो ये मुझसे क्या मांगता है, ये मुझसे वो मांगता है अलाउ नोटिफिकेशन का, वो मांगता है कि जब भी हमारे पास ये एप्लीकेशन रन होगा तो हमारे पास वुड यू लाइक टू सेंड नोटिफिकेशन। अब ये परमिशन मांग रहा है अभी जो हमने सेटिंग की है, ठीक है। तो ये वाली परमिशन हम यहाँ पे अलाउ करेंगे एंड्रॉयड के लिए, सॉरी आईओएस के लिए, ठीक है। ये इंटीग्रेशन है आईओएस के लिए। ये तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल में, इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास एप्लीकेशन ओपन है या नहीं है ओपन। मैं सब क्लोज कर लेता हूँ। ये एप्लीकेशन क्लोज हो गई। अब मैं दोबारा से इसको रन कर लेता हूँ, हमारे पास टाइमिंग भी थोड़ा सा कम है। मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन सिर्फ बताता हूँ कि नोटिफिकेशन यहाँ पे अब एंड्रॉयड पे जो है ना वो काम करना चाहिए, लेकिन सिमुलेटर पे शायद काम ना करें। ये एप्लीकेशन रन हो जाए। अच्छा, इसके लिए एक और चीज़ भी, छोटा सा काम आप लोगों को करना पड़ेगा। यहाँ पे एक फंक्शन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये वाला फंक्शन, ठीक है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं होम पेज पे आता हूँ और होम पेज पे मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक छोटा सा फंक्शन है। अब ये फायर मैसेजिंग और डॉट इंस्टेंस डॉट गेट टोकन, तो ये हमारे पास एक टोकन जो है ना वो गेट कर लेगा हम, ठीक है। तो इस टोकन को जो है ना हम यहाँ पे, आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग टेस्टिंग के लिए जो है ना अपना टोकन जो है ना वो गेट कर सकते हैं आप लोग। एक मिनट ये रन हो जाए, मेरे पास ये रन नहीं हुआ है। तो परमिशंस का तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि परमिशन इस तरीके से आती हैं। जल्दी करें, ये फॉर द फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है रन होने में, क्योंकि अब ये वाइट स्क्रीन नज़र आ रही है। अब ये आ गया, हम दोबारा से ओपन करते हैं क्योंकि हमें टोकन चाहिए। आ, अब ये यहाँ पे हमारे पास ये देखो ये टोकन आ गया। अब इस टोकन को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं आ गया हूँ फायरबेस नोटिफिकेशन में, मैसेजिंग में, ठीक है। मैं मैसेजिंग में आ गया। अब हम चेक करते हैं कि हमें नोटिफिकेशन रिसीव होते या नहीं होते हैं, ठीक है। क्रिएट हम कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे टेस्टिंग नोटिफिकेशन,
टेस्टिंग टेक्स्ट। और यहाँ पे हम इसको, ये वाली आईडी मेरे पास है कि नहीं है, मैं दोबारा से ऐड कर लेता हूँ। ये ऐड कर लिया, अब इसको मैंने चेक कर लिया और टेस्ट हम कर लेते हैं। ठीक है, हम टेस्टिंग पे, ये मैंने क्लिक कर दिया, लेकिन मेरे पास ये रिसीव हुआ या नहीं हुआ। ये मुझे एप्लीकेशन शायद क्लोज करनी पड़ेगी। मैं देखता हूँ कि मेरे पास ये रिसीव होता है या नहीं होता है। मैंने यहाँ पे टोकन दे दिया उसको, और यहाँ पे मैंने सेंड टेस्ट कर लिया। अ, तो यहाँ पे हम इसको दोबारा से वैसे टेस्ट के लिए सेंड करते हैं। अभी तक मुझे नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन हमने कोई और चीज़ मिस तो नहीं की है। अच्छा, ये हैंडलिंग है, हैंडलिंग हम फिर कल कर लेंगे कि हैंडलिंग में अगर हमने डेटा भेजना है तो हम किस तरह भेजेंगे हम, क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम है, शायद आप लोग आज कंफ्यूज ना हो जाएं। तो ये हमारे पास कुछ काम था, लेकिन अभी भी स्टिल मेरे पास नोटिफिकेशन रिसीव नहीं हुई है। लेकिन हम यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं। ठीक है, ये नोटिफिकेशन वाली जो हैंडलर क्लास है ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसमें हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, वो हम कॉपी करके जो है ना यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। देखते हैं हमारे पास नोटिफिकेशन भी आते हैं कि नहीं आते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास वो आते हैं कि नहीं। हम ये बाकी वाली चीज़ें जो है ना, हम इसको रिमूव कर लेते हैं। इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये नेविगेटर वो जो की है ना, वो उसको हम एज अ पैरामीटर पास कर लेंगे, क्योंकि उस की बेस पे हमने यहाँ पे हैंडलिंग करनी है। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर लेंगे। हमारे पास जितना भी डेटा आएगा ना, उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। तो अब देखते हैं एक दफ़ा दोबारा से भी, हम इसको ओपन भी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको सेंड भी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एरर क्यों आ रहा है। हमने ग्लोबल की इन काउंट और रिमोट नोटिफिकेशंस, सॉरी, हमने यहाँ पे कुछ गलत चीज़ हमने शायद, ये तो परमिशन, अच्छा ये वाला हमारे पास, ये वाला क्लास हमने कॉपी करना है पूरा का पूरा। और इसमें हमने ये हैंडलर मेथड जो है ना, इसको हमने कॉल करना है। ये खैर मैं कल भी आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि इसमें हमने थोड़ी सी चीज़ें, अब इन जगहों पे हमें नोटिफिकेशन रिसीव होगा। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या कॉल कर लेंगे, वहाँ पे हम नोटिफिकेशन हैंडलर को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। हमने कॉल कर लिया, और हम यहाँ पे दोबारा से इसको रन कर लेते हैं, और फिर एक टेस्टिंग नोटिफिकेशंस भी हम यहाँ पे भेज देते हैं। हम यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन रिसीव होता है या नहीं होता है, नोटिफिकेशन अभी, चलो अभी हमारे पास 1 मिनट रहता है, लेकिन हम टेस्टिंग कर लेते हैं। मैं दोबारा से भी देखता हूँ, खैर ये सारी स्टेप्स, शायद हमने कोई चीज़ अगर मिस किया होगा तो हम कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी टाइम 1 मिनट रहता है। लेकिन स्टेप्स हमारे पास यही हैं। ठीक है, हैंडलिंग है, हैंडलिंग में हम डेटा किस तरह रिसीव करते हैं वो चीज़ हम कल करेंगे हम। हम एक बात सुने। जी जी बोले। और मेरा ये जो एफसीएम वाला टोकन है ना, कि जनरेट नहीं हो रहा है, इसको मैंने प्रिंट करवाया है। मतलब अगर ये जनरेट हो जाए तो सक्सेसफुली मुझे मतलब टर्मिनल में शो, और अगर नहीं है तो नल शो, ना तो वो नल शो हो रहा है। अगर स्टेप्स, ये खैर डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसके सारे स्टेप्स फॉलो कर ले, उसमें से देख ले कोई स्टेप मिस तो नहीं किया हुआ है। वैसे ये शो होना चाहिए, मतलब कोई इस पेज पे नहीं, बल्कि किसी दूसरे पेज पे जो है ना, आप इस तरह कर लें। ये जिस तरह ये फंक्शन मैंने क्रिएट किया हुआ है, अब इस फंक्शन की बेस पे आप इस तरह कॉल करें, वेट यूज़ कर लें। लॉग इन एसिंक जो है ना, आप इनिट स्टेट में यूज़ ना करें, क्योंकि इनिट स्टेट में आप एसिंक यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह अलग फंक्शन बना के इसको कॉल कर ले और देख लें, होपफुली बन जाएगा।